जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हेल्थ केयर प्रैक्टिस में जो मिस्टेक्स होती हैं, जो एरर्स हैं, उनकी वजह से डैमेजेस होते हैं। डैमेजेस किसके होते हैं? पेशेंट के। वो दो तरह के डैमेजेस हैं, एक रिकवरेबल हैं, दूसरा नॉन रिकवरेबल हैं। ऐसे डैमेजेस जो रिकवरेबल हैं वो तो रिकवर किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डैमेजेस हैं वो रिकवर नहीं हो सकते। वो चाहे किसी पेशेंट की जान हो, उसकी कॉम्पिटेंसी हो, उसके रिसोर्सेज हों, वो रिकवर नहीं हो सकते। लेकिन जब वो क्लेम करेंगे, जब कोर्ट ऑफ लॉ या जज या कोई भी अथॉरिटी उसका डिसीजन करेगी कि इसको इसकी कंपनसेशन होनी चाहिए, तो वो कौन पे करेगा? वो मुमकिन है प्रेस्क्राइबर करे, वो इंस्टीट्यूशन या क्लिनिकल सेटिंग या हॉस्पिटल उसको पे करे, या उनकी इंश्योरेंस जो है वो उनको कंपनसेट करे, लेकिन बहरहाल उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए। जो लॉस हैं, जो डैमेजेस हैं, वो कौन से हैं? वो किसी पेशेंट की, उसकी एक तो उसकी ज़िंदगी है, दूसरी उसकी जो कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी मीन जो उसके स्किल्स हैं, उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हैं, वो भी अगर हर्ट होती हैं, उसके इमोशन, उसके पैशन अगर हर्ट होते हैं, तो उनकी भी कंपनसेशन होनी चाहिए। तो गोया ना सिर्फ उसके प्रोफेशनल स्किल्स, उसकी अर्निंग, उसकी एबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हर्ट होती है, बल्कि उसकी और भी कई सारी फिज़िकल चीज़ें भी हर्ट हो सकती हैं, जिनको मैं समझता हूँ कि कंपनसेट होना चाहिए। तो ये जो दो कैटेगरीज हैं, इनमें से एक रिकवरेबल हैं, दूसरी नॉन रिकवरेबल हैं। तो आज मैं आपसे सिर्फ ऐसे लॉस का, ऐसे डैमेजेस का आपसे ज़िक्र करूंगा कि जो रिकवरेबल हैं, जिनको रिकवर करना चाहिए, जिसकी कंपनसेशन पेशेंट को मिलनी चाहिए। एक तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की, उसकी ट्रीटमेंट की कास्ट है कि वो जितनी देर हॉस्पिटल में रहा, उसकी ट्रीटमेंट जारी रही, फिर उसकी ट्रीटमेंट किसी मिस्टेक की वजह से, किसी एरर की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो सकी, वो सारे रिसोर्सेज, वो प्राइस की शक्ल में, अमाउंट की शक्ल में, वो कैश की शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में पेशेंट को मिलने चाहिए, और वो मिलते हैं। दूसरा जो रिकवरेबल जो एसेट्स हैं या रिकवरेबल उसके जो डैमेजेस हैं, वो ये है कि अगर उसके किसी डैमेज की फ्यूचर में ट्रीटमेंट चाहिए, वो चाहे उसकी साइकोथेरेपी हो, चाहे उसकी मेडिकेशन इन्वॉल्व हो, चाहे उसकी सर्जरी इन्वॉल्व हो, फ्यूचर के में उस ट्रीटमेंट मिस्टेक या मेडिकेशन एरर की वजह से अगर कोई रिकवरेबल उनका कंपनसेशन के हवाले से कोई ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसको भी वो बियर करेंगे। जिन्होंने मिस्टेक की है, वो चाहे हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे हॉस्पिटल है, वो उसको कवर करेगा। तीसरा, जो उसकी डिसेबिलिटी है, जो उसकी इनकम हर्ट हुई है, जो उसकी एम्प्लॉयमेंट हर्ट हुई है, जो उसकी अर्निंग हर्ट हुई है, उस डिसेबिलिटी को भी जो विक्टिम है, विक्टिम की एबिलिटी को, कॉम्पिटेंसी को भी वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशन कवर करेगा, उसको पे करेगा। फिर उसकी जो कैपेसिटी थी उसका, क्योंकि डैमेज हुआ है, वो चाहे इमोशनल हो, चाहे फिज़िकल हो, मेटाफिज़िकल हो, उस डैमेज की वजह से उसकी अगर एम्प्लॉयमेंट हर्ट हुई है, उसकी कैपेबिलिटी हर्ट हुई है, उसकी कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग को भी वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशन कवर करेगा। जो छठा फैक्टर है वो उसका इमोशनल है, इमोशनल डिस्ट्रेस है, जो उसकी ट्रीटमेंट में जो मिस्टेक हुई है, या रॉन्ग मेडिकेशन उसकी हुई है, या रॉन्ग ट्रीटमेंट और प्रेस्क्रिप्शन एरर हुआ है, उसकी वजह से जो उसका डैमेज हुआ है, और उसको इमोशनली अगर वो हर्ट हुआ है, वो चाहे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, वो चाहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, चाहे डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी है, फोबिया है, इंसोम्निया है, ये सारी जो डिजीज़ हैं, जो मिस हैंडलिंग की वजह से, मिस मैनेजमेंट की वजह से, या रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से हुई हैं, तो उसको भी जो प्रेस्क्राइबर है, इंस्टीट्यूशन है,
या वो हॉस्पिटल है वो कवर करेगा। जो 7th वन है, जो आखिरी है, वो पेन एंड सफरिंग है। पेशेंट की रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन की वजह से, उनकी मिस्टेक और एरर की वजह से पेशेंट की जो सफरिंग हुई है, उसको जो पेन हुई है, उसको भी इंस्टीट्यूशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल कवर करेंगे, उसको पे करेंगे। तो एक तो उसका फिज़िकल है, जो उसका फिज़िकल लॉस हुआ, फिर उसका जो मेंटल डैमेज हुआ, इन दोनों को वो कवर करेंगे। तो इनके पेन को और उसकी सफरिंग की डेफिनेटली कोई ना कोई पैरामीटर होने चाहिए जिससे वो इवेलुएट करें। हाँ, हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स मौजूद हैं जिससे हम पेन की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो अटॉर्नी है, जो कोर्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट होगा, वो भी इवेलुएट करेगा, वो भी असेस करेगा कि कितनी अमाउंट का हर्जाना या कितनी अमाउंट की कंपनसेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी भी, वो चाहे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की हो चाहे हॉस्पिटल की हो, वो भी ये डिसाइड करेगी कि कितना डैमेज हुआ है, कितना हर्ट हुआ है पेशेंट को, और उसकी कितनी कंपनसेशन होनी चाहिए। गोया ये 7 डिफरेंट टाइप ऑफ दी रिकवरेबल डैमेजेस हैं जो रिकवर हो सकते हैं, जो पेशेंट को रिकवर करने चाहिए। उसमें चाहे जुडिशरी इन्वॉल्व हो, चाहे गवर्नमेंट की मशीनरी इन्वॉल्व हो, चाहे और कोई अथॉरिटी हो, लेकिन बहरहाल ये 7 रिकवरेबल डैमेजेस हैं, वो हर सूरत में रिकवर होने चाहिए। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।